नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन के लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम ये दूसरी बार कॉल साइड में अपने पोजीशन बनाया है। पहला ट्रेड जो लिए थे उसमें 680 रुपये का प्रॉफिट था। एक ट्रेड और लिए हैं अभी, मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को कॉल साइड में, लेकिन आज एक्सपायरी है तो छोटी सी ही कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और मेरे टारगेट के नज़दीक आ गया। ये पोजीशन हमने एग्जिट कर लिया। इसमें हमारा प्रॉफिट 1112 रुपये का हुआ है। देखते हैं अगर कोई एक ट्रेड और लेंगे। देखिए, दो ट्रेड हमने लिया है, लेकिन एक ट्रेड और आज लेंगे, वो भी कॉल साइड में। अगर कुछ बनेगा तो अपडेट भी करेंगे टेलीग्राम पे, और अपडेट करने के बाद हम पोजीशन भी बनाएंगे। देखिए, हम सिर्फ लोगों को अपडेट नहीं करते हैं, हम जो ट्रेड लेते हैं उसी के बारे में बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। हमने कहा है, देखिए हमने ट्रेड ले लिया 40,050 के ऊपर इंडेक्स गया तो हमने एक पोजीशन बनाया है। इसमें हमें लॉस हो रहा है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि दिन में एक ही या दो ट्रेड लीजिए, और हमने आज दो ट्रेड ले लिया है। ये हमारा तीसरा ट्रेड है जो लॉस हो रहा है। हमारा 1112 के करीब प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखिए, ये जो हम ट्रेड लिए हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये कि चार्ट पे नीचे आप देखेंगे एक हैमर कैंडल बनी हुई है 39,890 के पास, और हैमर कैंडल बनी है। एक ये हमें कंफर्मेशन मिल गया, एक दूसरा कंफर्मेशन 40,050 के ऊपर इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो दो कंफर्मेशन है, तो इसलिए हमने कॉल साइड में फिर तीसरा ट्रेड लिया है। लेकिन इसमें हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा दो ट्रेड में जो प्रॉफिट था 1100-1200 के आसपास, वो घट के अब 400-500 चल रहा है। देखिए, यही होता है, मतलब आप ज़्यादा ट्रेड मारेंगे, जो घर आपके पास आया हुआ प्रॉफिट है वो भी हाथ से निकल जाएगा, जो कि अब आप लोग को दिख रहा है। 1100 का प्रॉफिट अब सिर्फ 500 का प्रॉफिट रह गया हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, हमने अब ट्रेड लिया है, हमें दो दो कन्फर्मेशन मिले हैं। अगर इसके बावजूद भी लॉस होता है तो ये सोचिए कि वैसे हम ट्रेड लेने के बाद या तो एसएल होता है या तो हमारा टारगेट अचीव होता है। देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारा जो ये एसएल है, हैमर कैंडल, आप लोग देखेंगे चार्ट में आगे कि नीचे हैमर कैंडल बनी हुई है 39,890 के पास, तो उस हैमर के नीचे हमारा एसएल रहेगा। हाँ, एसएल काफ़ी बड़ा है और मेरे को पहले से ही पता है, लेकिन अब एंट्री हो गई है मार्केट में, तो जो एसएल है वहीं पे एसएल लेंगे। आप लोग पता है मेरा एसएल काफ़ी बड़ा होता है, और हमारा कभी एसएल हुआ नहीं अभी तक। ये क्या, अब तो लॉस दिखा रहा है। अरे, अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे 500 का लॉस हो चुका है हमारा, लेकिन हम अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो एसएल है 39,880 के पास हैमर कैंडल बनी हुई है 39,890, लेकिन उससे 10 पॉइंट नीचे हमारा एसएल रहेगा। अब देखिए, धीरे धीरे हमारा लॉस बढ़ रहा है, और हमें इसमें डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल होगा या फिर हमारा टारगेट अचीव होगा। अब ट्रेड तो ले ही चुके हैं मार्केट में, अब डर के अब पोजीशन नहीं काटेंगे, क्योंकि हमारे कुछ नियम और कायदे हैं मार्केट में काम करने के, और जो कभी हमें लॉस नहीं दिया। हमेशा हम पोजीशन ग्रीन में ही क्लोज करते हैं। थोड़ा हमारे यहाँ नेट के स्पीड की प्रॉब्लम है, फ्लाइट मोड करते हैं। हो गया सही। देखिए, धीरे धीरे हम, अब देखिए आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन बहुत तेज़ी से गलते हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें घबराना नहीं चाहिए। अब एक्सपायरी है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी कैंडल बनेगी तो आपका ऑप्शन बहुत तेज़ी से गलेगा। तो हमें वो यहाँ जो एमटीमम चल रहा है ना, तो हमें इसको देखना है और ना ही
हमें ओनली अपने चार्ट को रीड करना है। बैंक निफ्टी ऑप्शन का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हम उसको रीड कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, और ये सेल उसी से लेंगे। अब धीरे धीरे हमारा 1200 का लॉस हो चुका है। देखिए यही होता है, ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो लॉस भी बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो भी घर से चला जाएगा। तो देखिए हमने तीसरा ट्रेड लिया है और तीसरे में हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा है। हमारे यहाँ जो प्रॉफिट था 1100 का वो भी गया और लॉस भी हो रहा है। देखिए हम यहाँ पे तुरंत एग्जिट हो जाएंगे जैसे ही हमारा इंडेक्स के पास एसएल आएगा 39,880 के पास, वहाँ हम एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट पे लगा दिए हैं, सिर्फ प्रेस करना है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। एक्सपायरी को देखिए ऐसा ही होता है, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनेगी तो आपका ऑप्शन बहुत तेज़ी से उसका प्रीमियम डाउन होने लगेगा। अब देखिए धीरे धीरे हमारा 2000 के करीब लॉस हो चुका है, लेकिन चार्ट पे अभी भी हमें एसएल नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें एसएल लेना चाहिए। लेकिन ये है कि हम अपने एसएल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। 39,890 के पास हैमर कैंडल है, जो हैमर कैंडल का लो है वो 39,890 है, और हम एसएल लेंगे 39,880 का। देखिए दोस्तों हम माल अपना जो है मार्केट प्राइस पर ही बेचेंगे, क्योंकि अगर वहाँ एक बार इंडेक्स ट्रेड करने लगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाएगी, हमारा लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरा एसएल आता है तो मैं मार्केट पे ही एग्जिट कर देता हूँ, ये नहीं मैं वहाँ होल्ड करता हूँ। ये है कि मैं अपने एसएल के काफ़ी करीब आ चुका हूँ। हाँ एक दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे एसएल के पास आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगेगा तो मैं इसे एवरेज डाउन करूँगा। लोग कहते हैं एवरेज डाउन करना ही नहीं चाहिए, एवरेज अप करना। मैं देखिए भाई मैं दोनों करता हूँ, एवरेज अप भी करना जानता हूँ, एवरेज डाउन भी करना जानता हूँ। अब प्रीमियम डाउन चल रहा है तो एक्सपायरी की वजह से। अब देखिए एसएल तो 2100 का लॉस, 2200 का लॉस, 23, 24 काफ़ी नज़दीक आ गया मेरे एसएल के। 39,920, 930 चल रहा है, 39,880 के पास एसएल लेंगे। धीरे धीरे हमारा 23-2400 का लॉस हो चुका है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़्यादा मार्केट हमें एसएल देगा और कुछ नहीं करेगा। दूसरा ट्रेड मिलेगा, दूसरा ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट जो है हमारे एसएल के काफ़ी करीब आके घूम रहा है। तब फिर से अगर आया उसके पास तो एग्जिट हो जाएंगे दोस्तों। देखिए एसएल अगर आप सही जगह पे लगाएंगे तो एसएल होगा ही नहीं। मैं स्टॉप लॉस पहले से लगा के नहीं रखता हूँ, मैं मार्केट पे और करके तैयार रहता हूँ, सिर्फ मुझे एग्जिट पे प्रेस करना पड़ता है, बस हो जाता है। देखिए घूम गया मेरे एसएल के पास आने के बाद ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं अब एवरेज डाउन करूँगा। यहाँ पे 2-3 लोट, 2 लोट लेता हूँ, नहीं 3 लोट, तो 3 लोट ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा लॉस भी रिकवर हो जाए और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाएं। तो हमें मिल चुका है। देखिए दोस्तों एसएल के पास आके मार्केट ऊपर की तरफ घूम रहा है तो हम वहाँ एवरेज डाउन करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम तेज़ी से चल रहा है और हमारे फेवर में कैंडल बनेगी तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमारा लॉस कम हो गया, 2500 से अब सीधे 1400-1300 हमारा लॉस रह गया। अगर 120 के पास आ जाए ऑप्शन का प्रीमियम तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा 5 लोट हो गया है। ये क्या है, सेल करेगा क्या?
एसएल तो करना नहीं चाहिए, एसएल के पास आके मार्केट घूमा है, एसएल नहीं होगा मेरा दिल कहता है। इतने दिनों से मैं दोस्तों ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक एसएल हुआ है, ओनली वन एसएल। आप मेरी हर वीडियो उठा के देख लीजिए, एसएल हुआ है नहीं, सिर्फ एक एसएल हुआ है, वो भी मैं जाते जाते उस लॉस को रिकवर करके गया हूँ। ओनली कितना क्या लॉस रह गया था मेरा, 50-55 रुपये का लॉस रह गया था। देखिए आप इंडेक्स का एसएल लगाएंगे तो कभी एसएल होगा ही नहीं आप लोगों का, और आप हर रोज़ अपनी पोजीशन ग्रीन में क्लोज करेंगे। हाँ छोटा ही प्रॉफिट होगा क्या से, लेकिन अपनी पोजीशन ग्रीन में क्लोज करेंगे। देखिए कल भी इतना अच्छा खासा ट्रेड हमने लिया था, बस क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी में हमने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, नहीं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। और दोस्तों कल हमने एक सेटअप का वीडियो बनाया था जिस पे हम काफ़ी ट्रेड ले चुके हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट भी हमने उसमें अर्न किया, लेकिन उसको कोई देखता ही नहीं, सबको वही प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो देखना होता है बस। तो अब मैं हमेशा प्रॉफिट और लॉस वाला ही वीडियो बनाऊंगा, सेटअप वाला नहीं। किसी को सेटअप पे काम करना ही नहीं है, मेहनत करना ही नहीं है, सबको बस ओनली प्रॉफिट और लॉस वाला वीडियो देखना है। तो धीरे धीरे हमारा लॉस कम हो रहा है दोस्तों। अब 800, 900, 500 का लॉस रह गया। अब लगता है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब जाके थोड़ा मेरा हार्ट की स्पीड अब स्लो हो रही है। देखिए ऐसा नहीं, मुझको डर नहीं लगता है एसएल लेने में, मुझको भी डर लगता है, बस ये है कि मेरा एसएल होता नहीं, क्योंकि मैं इंडेक्स को देख के ही एसएल लगाता हूँ और कभी होता नहीं। मैं देखिए मेरे को लॉस कैसे दिखाई देता है ज़्यादा करके, क्योंकि मैं कंफर्मेशन के बाद एंट्री करता हूँ मार्केट में। देखिए हमें प्रॉफिट दिखाने लगा। 500-600 का प्रॉफिट, आज कम से कम 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। देखते हैं क्या होता है। अब एग्जिट होते हैं, थोड़ा हमारे यहाँ नेट की स्पीड की प्रॉब्लम है, फिर से एग्जिट करते हैं। एग्जिट हो जा स्पीड। देखिए तो दोस्तों अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया 3714 रुपये का। तो धन्यवाद दोस्तों, अब कल मिलते हैं। वैसे कल मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं, अगर कोई अच्छा चार्ट मिलेगा तो ज़रूर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।